ड्रैगन बॉल डेमा के एपिसोड 19 में वही होता है जो मैंने पिछले एपिसोड में प्रेडिक्ट किया था। ग्लोरियो पोरुंगा से सभी को वापस एडल्ट बनाने की ही विश मांगता है। पोरुंगा ग्लोरियो की विश पूरी करते हुए सभी को वापस एडल्ट बना देता है और सब फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं अरिंसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस टाइम हुआ क्या। पोरुंगा विश पूरी करने के बाद वापस अपनी प्लेस पर चले जाते हैं। सभी फिर से नॉर्मल होकर बहुत हैप्पी होते हैं। तभी नीचे से गोमा आता है उनके रंग में भंग डालने के लिए। गोमा गोकू से कहता है, तुम नॉर्मल जरूर हो गए हो, लेकिन तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। जिसे सुनकर वेजिटा नीचे से चिल्लाते हुए गोमा को जवाब देता है, हम अब नॉर्मल हो गए हैं, तो हमें कम आंकने की भूल मत करना। तभी गोकू कहता है, अब हम नॉर्मल हो चुके हैं, इसलिए अब हम एक एक करके ही फाइट करेंगे। जिस पर वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस बार बारी मेरी है। इस पर गोकू फिर से फाइट को लेकर बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे रोकते हुए कहता है, शिकायत करना बंद करो क्योंकि यह नियम तुमने ही बनाया था। इसके बाद गोकू नीचे आ जाता है और वेजिटा गोमा के सामने चला जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा अपनी 5 उंगलियों को मोड़कर मुक्का बनाता है और बहुत तेज रफ्तार से गोमा पर हमला करता है, लेकिन गोमा उस हमले को रोक लेता है। फिर गोमा वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसे डॉज करके गोमा के सिर पर एक घूंसा जड़ देता है। इसी तरह दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इधर किंग कदान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। दूसरी तरफ अरिंसू ग्लोरियो से कहती है, यह सब क्या था, जिसके लिए ग्लोरियो अरिंसू से माफी मांगता है। आगे अरिंसू कहती है, क्या तुम मेरी उस काइंडनेस को भूल गए हो जब मैंने तुम्हें थर्ड डीमन वर्ल्ड से बचाया था। ग्लोरियो कहता है, जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ, लेकिन और आगे वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी अरिंसू कहती है, अब रहने भी दो, मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर ग्लोरियो अरिंसू को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। ग्लोरियो के जाने के बाद अरिंसू थोड़ी उदास दिखती है। तभी माजिन को कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा ने गोमा को अपने पीछे लगा लिया होता है। गोमा वेजिटा पर की ब्लास्ट से हमला कर रहा होता है। तभी वेजिटा कहता है, आखिरकार अब मुझे अपने इस शरीर की आदत हो चुकी है। इसके बाद वेजिटा पीछे घूमता है और गोमा पर की ब्लास्ट्स की बारिश करने लगता है, लेकिन गोमा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। गोमा अपनी थर्ड आई से वेजिटा पर की ब्लास्ट्स बरसाने लगता है। हालांकि वेजिटा घूमकर उसके पेट के पास आ जाता है और क्लोज रेंज से एक की ब्लास्ट मारता है। इससे गोमा को चोट जरूर लगती है, लेकिन इतनी नहीं कि वह हार जाए। गोमा वेजिटा को अपने दोनों हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा सीधे सुपर सायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पकड़ से निकलकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोमा पीछे की ओर जाने लगता है। वेजिटा भी उसका पीछा करता है। गोमा फिर से वेजिटा पर की ब्लास्ट्स का हमला करता है, लेकिन वेजिटा उन्हें डॉज करते हुए उसके पास जाने लगता है। साथ ही वह सुपर सायान 3 में भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अंत में एक जबरदस्त पावर अप करता है, जिससे पूरे रिंग में रोशनी फैल जाती है। लाइट हटने के बाद हम देखते हैं एडल्ट सुपर सायान 3, जो कुछ खास अंदाज में नजर आता है। सुपर सायान 3 में जाने के बाद वेजिटा की गति बहुत तेज हो जाती है। वेजिटा गोमा के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और गोमा को यह तक समझ नहीं आता कि वेजिटा आखिर उसके पास आया कब। इसके बाद वेजिटा गोमा की जबरदस्त धुलाई शुरू कर देता है। जी भरकर मारने के बाद आखिर में वह एक जोरदार किक मारता है। गोमा सीधे जमीन पर आ गिरता है। उसे देखकर लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी थर्ड आई उसे हील कर देती है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। फिर वेजिटा उसे फाइट के लिए दूर ले जाता है। दूसरी तरफ ग्लोरियो सबके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे अपनी गलतियों पर गिल्टी फील हो रहा होता है और उसके मन में संकोच होता है कि अगर वह उनके पास गया तो वे क्या कहेंगे। तभी पैंजी दौड़ते हुए ग्लोरियो के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है, तुम कमाल के हो ग्लोरियो। फिर पैंजी उसका हाथ पकड़कर उसे सबके पास ले जाती है। सब लोग ग्लोरियो को थैंक यू बोलते हैं। गोकू भी इस बार ग्लोरियो का नाम सही से लेता है, जिससे ग्लोरियो को अच्छा महसूस होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, चलो इस बार तुमने मेरा नाम सही लिया। इसके बाद वे सब वेजिटा और गोमा की फाइट देखने लगते हैं। वेजिटा गोमा पर लगातार की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे गोमा को चोट लगती है, लेकिन वह फिर से हील होकर ऊपर आने लगता है। इस बार वेजिटा उसे नीचे ढकेलते जाता है और गोमा को रिंग के बाहर ले आता है, जिससे रिंग में एक बड़ा छेद हो जाता है। बाहर आते ही गोमा एक बीम चार्ज करता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी अपनी बीम चार्ज करता है। इसके बाद दोनों की बीम्स आपस में टकराती हैं। दोनों पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन आखिर में वेजिटा की बीम गोमा को लग जाती है और वह उसी छेद के रास्ते आसमान में फेंक दिया जाता है। वेजिटा को लगता है कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी आसमान में कुछ हलचल होती है। अचानक गोमा वेजिटा के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम चाहे मुझे कितना भी मारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोमा यह कहकर वेजिटा को एक पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उस पंच की ताकत से वेजिटा वापस रिंग के अंदर आ जाता है और दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार वेजिटा काफी थक चुका होता है। गोकू कहता है, यह बहुत बुरा हुआ, उसका सुपर सायान 3
अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तभी गोकू गोमा को भी नोटिस करता है और कहता है वेजिटा थक गया है, लेकिन गोमा के चेहरे पर कहीं भी थकावट नहीं दिख रही। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी पिक्कोलो कहता है ये शायद टेरशन ओक्यूलस के प्रभाव के कारण हो रहा है। दूसरी तरफ अरिंसु सोच रही होती है कि सुप्रीम डीमन किंग आबुरा उस थर्ड आई को लगाते और हटाते थे। आखिर वे यह कैसे करते थे? तभी अरिंसु को कुछ याद आता है। वह माजन कू को बुलाती है और उसे संग्रह संख्या 37 से जादुई वस्तुओं की किताब लाने के लिए कहती है। माजन कू तुरंत उस किताब को लाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा गोमा को लगातार पंचेस मारता है, लेकिन अब वह बेहद थक चुका होता है। गोमा उसे पकड़कर एक नॉर्मल पंच मारता है, जिससे वेजिटा दूर जा गिरता है और उसके बाद उसका सुपर सायन 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। गोकू फाइट में शामिल होने के लिए पूछता है, लेकिन वेजिटा उसे मना कर देता है और नॉर्मल फॉर्म में ही गोमा से फाइट करने चला जाता है। गोकू कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम मना करोगे। तभी पिक्कोलो कहता है वेजिटा को कोई कितना भी मारे लेकिन उसकी सहन शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसी दौरान माजन कू किताब लेकर आ जाता है। अरिंसु उस किताब के पन्ने पलटकर देखने लगती है, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा था। तभी माजन कू अरिंसु से पूछता है कि क्या वह मदद कर सकता है। अरिंसु किताब माजन कू को दे देती है और माजन कू अपनी उंगलियों में मटेरियल लगाकर तेजी से पन्ने पलटने लगता है। बहुत जल्द वह पन्ना मिल जाता है जिसे अरिंसु खोज रही थी। इसके बाद अरिंसु सबके पास आती है और कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई गोमा के सिर के पीछे 3 बार हमला करता है तो उसका टर्शन ओक्यूलस निकल जाएगा। यह सुनकर गोकू अरिंसु को थैंक्स कहता है, जबकि ग्लोरियो थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी अरिंसु कहती है मेरे बारे में कोई गलत फहमी मत पालो, मैं सिर्फ गोमा को हराना चाहती हूँ, बस इतनी सी ही बात है। पिक्कोलो कहता है अब आगे क्या करना है? गोकू पिक्कोलो से कहता है मुझे नहीं लगता कि गोमा हमें अपने सिर के पीछे 3 बार मारने देगा और मुझमें ज्यादा सहन शक्ति भी नहीं बची है, लेकिन जितनी भी है बस वेजिटा से ज्यादा है। गोकू एक प्लान बनाता है और पिक्कोलो से कहता है मैं उससे लड़ूंगा, तुम कोई रास्ता निकालो या मौका देखकर उसके सिर पर 3 बार हमला करना। पिक्कोलो यह बात समझ जाता है। तभी सुप्रीम काई कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वेजिटा अपनी लड़ाई के बीच किसी को आने देगा। तभी बुल्मा कहती है उसकी चिंता मत करो, वह सब मुझ पर छोड़ दो। बुल्मा वेजिटा को आवाज लगाती है और कहती है तुम लड़ाई से बाहर आ जाओ और बाकी सबको भी लड़ने दो, लेकिन वेजिटा नहीं मानता और बुल्मा से कहता है मैं इसे मारूंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गोमा यह सुनकर कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेता हूँ। इसके बाद वह दोनों हाथों से वेजिटा को कुचलने की कोशिश करता है। बुल्मा उसे फिर से पुकारती है, लेकिन वेजिटा उसकी बात नहीं सुनता। गोमा का हाथ लगभग वेजिटा को दबाने ही वाला होता है। तभी बुल्मा कहती है अगर तुम फाइट छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा बैठ लूंगी। यह सुनते ही वेजिटा इतनी तेजी से नीचे आता है कि गोमा का हाथ उसके बेहद करीब होने के बावजूद उसे छू भी नहीं पाता। वेजिटा नीचे आकर गोकू को फाइट करने के लिए कहता है। इसके बाद गोकू तैयार हो जाता है और पिक्कोलो से कहता है हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा, अगर उसे शक हो गया तो वह अलर्ट हो जाएगा। इस पर पिक्कोलो कहता है मैं समझ गया। गोकू फिर गोमा के पास जाता है। गोमा कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कौन लड़ रहा है, क्यों ना तुम सब एक साथ मुझसे लड़ो। गोकू स्ट्रेच करते हुए सोचता है अभी समय हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए इसे जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद गोकू गोमा को गुड लक कहता है और ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। पहले वह सुपर सायान में जाता है, फिर सुपर सायान 2 में। यह देखकर गोमा उसे पॉइंटलेस ट्रांसफॉर्मेशन कहकर मजाक उड़ाता है। इसके बाद गोकू सुपर सायान 3 में जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं सिवाय वेजिटा के। तभी गोकू कहता है तुम्हारे लिए एक बोनस है। इसके बाद वह सुपर सायान 4 में जाने लगता है, जिससे चारों ओर रोशनी फैल जाती है। रोशनी हटने के बाद हमें वह आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है सुपर सायान 4, और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है। ड्रैगन बॉल डायमा में हमें वे फॉर्म्स देखने को मिले जो पहले या तो नॉन कैनन थे या फिर कभी दिखाए ही नहीं गए, जैसे कि वेजिटा का अडल्ट सुपर सायान 3 और गोकू का सुपर सायान 4। वो जो बोनस वाली लाइन गोकू ने गोमा के खिलाफ बोली थी वो असल में गोमा के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए थी, तो इसके लिए दिल से थैंक यू अकीरा तोरियामा सर। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।